नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रौमिता तिवारी। आज प्राइम टाइम में हम उन दानवों की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं जो आपके साथ, आपकी जान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ पैसे के लालच में ये दानव कहीं जीवन रक्षक दवाइयों का सौदा कर रहे हैं तो कहीं लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात हम कोरोना किट को लेकर करने वाले हैं कि किस तरह से इसको लेकर इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। जान के साथ सरेआम हो रहा है खिलवाड़। घर में बन रही है कोरोना टेस्ट किट। महिलाएं और बच्चे बना रहे हैं अवैध कोरोना टेस्ट किट। ठाणे के उल्लासनगर में ये वो अवैध फैक्ट्री है जिसकी ना पुलिस को भनक थी और ना ही महानगर पालिका को। कोरोना टेस्ट किट बनाने का जो काम बेहद सुरक्षित जगह पर होना चाहिए था, जिस किट को बनाने के लिए तय मानक होने चाहिए थे, वो काम इन छोटे छोटे घरों में हो रहा है। यहाँ घर घर में खुल गए हैं कोरोना टेस्ट किट बनाने के कारखाने। देखिए कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट, जिसको गवर्नमेंट इतना महत्व देती है और इन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उल्लासनगर के संत ज्ञानेश्वर नगर के इन घरों में अब तक चोरी छिपे करीब 1 साल से कोरोना टेस्ट किट बनाई जा रही थी। घर में औरतें और बच्चे कोरोना टेस्टिंग किट बना रहे हैं, उनकी पैकिंग कर रहे हैं। जमीन पर किट के पैकेट बिखरे पड़े हैं। पैक करने वालों के हाथों में न ग्लव्स है, न ही मुंह पर मास्क। न किसी को नियम की परवाह है, न सफाई का ख्याल। ठेकेदार किट बनाने का ऑर्डर देता था और हालात के मारे लोग किट बनाने का खेल शुरू कर देते थे। ये मजबूर हैं, मगर जो लोग इन्हें बनाने के लिए दे रहे हैं कारखाने वाले, सोचिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोगों के साथ। जब इस तरह ज़मीन में पहले से ही रखा हुआ है और खराब हाथों से पैक हो रहा है, तो सोचिए टेस्ट में क्या पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। नरसों के दिन कुछ लोग, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे ज्ञानेश्वर नगर में, वो कोविड टेस्ट जो किट है वो बना रहे थे और वो काफ़ी गंदगी से ऐसे पड़ा हुआ था या कुछ है। इसमें गलती जो कारखाने वाला या ठेकेदार या जो धनी इनको दे रहा है बनाने की, क्या उसके पास लाइसेंस है या गवर्नमेंट ने उसे इशू किया है या कहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू से आ रहा है, उसको वो करना है। आज लोगों के पास घर में काम नहीं है, यहाँ पर लोग पेट भरने के लिए सोच रहे हैं, तो घर बैठे कोई भी सोचेगा, चाहे मेरा घर हो चाहे किसी का भी हो, ये सोचेंगे कि 2 पैसा आए। तो ये चीज़ें जो हो रही थी, मुझे लगा कि ये गलत है। और इसमें ये जब पहले ही किट गंदा हो चुका है तो आगे चल के ये सोचिए कि पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, जो पहले से ही ख़राब हो चुका है। और इसका जो भी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कार्रवाई जल्दी से जल्दी उस सेट पे होनी चाहिए। यहाँ पे गौर गरीबों का ये लोग जो हैं गलत यूज कर रहे हैं और गलत तरीके से अगर कोई चीज़ वो दे रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसके नियम कानून क्या है, उनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा है और ये सिर्फ पैसा कमाने के पीछे हैं। उल्लासनगर के घरों में बन रही इन अवैध टेस्ट किट को ठेकेदार अलग अलग शहरों में भेजता था, जिसके बाद इन कोरोना टेस्ट किट को अलग अलग लैब में भेजा जाता था। लैब टेक्नीशियन घर घर जाकर सस्पेक्ट कोरोना मरीजों की इसी संक्रमित टेस्टिंग किट से जांच कर रहे थे। उल्लासनगर के इन घरों में अवैध तरीके से कोरोना टेस्ट किट बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा था। शुरुआती जांच में इसके पीछे महेश केसवानी उर्फ रबर वाला बताया जा रहा है, जो कि इस वक्त फरार है। इस गोरख धंधे में बहुत कम पैसे देकर महिला और छोटे छोटे बच्चों से ये काम करवाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस, एफडीए और हेल्थ विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस की 7 टीमें, एसडीएफ की 4 टीमें और महानगर पालिका की 6 टीमों ने रेड शुरू की तो बस्ती में हड़कंप मच गया। उल्लासनगर के संत ज्ञानेश्वर नगर के जिन घरों में ये ठेकेदार किट बनाने का ठेका दे रहा था, अब पुलिस वहां के लोगों का घर घर जाकर बयान दर्ज कर रही है।
पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ के असली खलनायक कौन है। ये कोरोना के लिए जो स्वैब टेस्ट किट बनाए जाते हैं वो डुप्लीकेट तौर पर यहाँ पे बनाए जा रहे थे, ऐसी एक वीडियो वायरल हुआ था। तो उसके बेसिस पे कुछ प्राइमरी छानबीन की गई। उसके हिसाब से एक एफडीआई के इंस्पेक्टर की कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन उल्लासनगर पुलिस कर रही है। सर अब तक क्या हाथ में आया है आपके? अभी जो एक्यूज्ड है वो फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। वो अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेशन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती में रहने वाले लोगों को ठेकेदार 1000 किट तैयार करने के लिए महज 20 रुपए देता था, यानी पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक परिवार 5000 स्टिक पैक करता है और वो सिर्फ 100 रुपए कमा पा रहे हैं। पुलिस ने इन घरों से 20,000 से ज्यादा अवैध कोरोना टेस्ट किट बरामद किए हैं। ठाणे की बस्तियों में कोरोना का बड़ा विस्फोट हो रहा है। जरा सोचिए, अगर किट बनाने वाले ही कोरोना संक्रमित हुए तो वो इन कोरोना किट से कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। जान के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए अब उल्लासनगर महापालिका ने तुरंत पूरे उल्लासनगर, कल्याण, मुरबाड, बदलापुर, मुंब्रा और आसपास के जिलों में ऐसे किट के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है। भैया ये जो है कल से इंसिडेंट्स हमको जैसे मालूम पड़ा थ्रू सोर्सेस, थ्रू चैनल से, तो हमने कल भी यहाँ पे आए थे, आज भी है। हमारे साथ एफडीए के लोग भी हैं, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारे सर्च चालू है। हमको जो उन्होंने मटेरियल पैक किया था उनकी भी एक स्टिक है। अभी ये सब पूरा काम इलीगल चल रहा था। लेटेसी ये जिसका जो ऑफिस है या जिसने ऑर्डर दिया वो तो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जैसे पकड़ेगा उनको पुलिस अरेस्ट करेगी तो बाकी की चीज़ें मालूम पड़ेगी कि भाई किसने ऑर्डर दिया था, कहाँ से ऑर्डर आया था और किस किस को उसने सप्लाई किया है। इस बारे में ठेकेदार के ऊपर एफआईआर वगैरह हुई है? यस, हुई है। पुलिस ने कोरोना टेस्टिंग किट के ठेकेदार महेश केसवानी के ऑफिस, गोदाम और अलग अलग ठिकानों पर भी रेड डाली, जहां से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि लंबे समय से अवैध टेस्टिंग किट बनाने का खेल चल रहा था। वहाँ पे ऐसे इस तरीके से काम कोई एक व्यापारी ने उनको दिया है, कुछ मकानों में कुछ महिलाओं को करने के लिए, वो पैकिंग करने के लिए। प्राथमिक तौर से बात सामने आई है। प्रत्यक्ष रूप से उल्लासनगर महानगर पालिका का इस चीज़ों से या उस ट्रिप से कोई इन्वॉल्वमेंट और कोई वास्ता फिलहाल नहीं है। हमारी तरफ से कोई उनको कार्य आदेश ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। ये जिस व्यापारियों ने ये काम हाथ में लिया है उनको कैसे मिला, कौन सी कंपनी ने दिया, क्या दिया, वो एक छानबीन का एक मामला है। उसकी छानबीन संबंधित जो विभाग है, अन्न औषध प्रशासन विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट, वो उचित अपने अपने लेवल पे स्तर पे कार्रवाई अवश्य करेंगे। इस तरह पैक की गई स्वैब स्टिक को नाक में डालने से वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का खतरा है। अगर स्वैब स्टिक पैक कर रहे लोगों को कोई संक्रामक बीमारी हो तो जाहिर है कि बीमारी उस व्यक्ति तक भी पहुंच सकती है जिसने इस स्वैब किट से टेस्ट कराया। इस वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है कि कोविड के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली जो बर्ड्स हैं उन्हें खुले में पैक किया जा रहा है। छोटे बच्चे पैक कर रहे हैं और कुछ महिलाएं भी पैक कर रही हैं। ये अपने आप में बड़ी खतरनाक स्थिति है क्योंकि ये बर्ड्स पूरी तरह स्टरलाइज होनी चाहिए। इनको बनाने का एक प्रोसेस होता है। इस तरह अगर खुलेआम बनाई जाएंगी तो इनके संक्रमित होने का भी खतरा है और वो संक्रमण कोविड का भी हो सकता है। अगर इसमें कोविड का संक्रमण बर्ड में चला गया तो अगर किसी व्यक्ति की जांच हुई, जांच के बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, भले उसमें कोविड हो या ना हो। तो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, यानी कि मरीज बीमार नहीं है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। और इसका कारण ये कि जो बर्ड है ये संक्रमित है पहले से। कोरोना काल के ये वो दानव है जो पैसे की लालच में अपना ईमान बेच रहे हैं, नाजायज सौदा कर रहे हैं इंसान की जान का, जो इनके लिए सस्ती, बहुत सस्ती बन गई है। दीपक दुबे के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। कहते हैं दवाओं से ज्यादा असर दुआओं में होता है और इस विपदा का काल में किसी का साथ हौसला बढ़ा देता है। लेकिन इसी विपदा काल में कुछ ऐसे मुनाफाखोर हैं जो जिंदगी का सौदा कर रहे हैं।
ये कोरोना काल में सबसे बड़ी लूट मचा रहे हैं, लूट ऑक्सीजन की, लूट दवाइयों की, लूट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। दिल्ली में जब एक सूचना पर कई बार और रेस्टोरेंट्स पर रेड पड़ी तो आपातकाल में काली कमाई का सबसे ताजा प्रमाण सामने आया। 500 से भी ज्यादा बक्सों में वही मशीन मिली जो इस समय कोरोना पेशेंट्स के लिए जीवन रक्षक बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। डब्बे में पैक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, एक दो नहीं बल्कि 524। वही कंसंट्रेटर जिसकी इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये वही ऑक्सीजन है जो हर फूलती सांस को चाहिए, लेकिन कुछ धंधेबाज कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। आफत काल में काली कमाई का सबसे ताजा प्रमाण है ये तस्वीरें। दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ 3 बार और रेस्टोरेंट पर रेड की तो उस गुप्त तहखाने का पता चला जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए थे। पहली रेड 6 मई को लोधी रोड की सेंट्रल मार्केट में पड़ी। यहां मौजूद नेगे एंड जू बार में छापा पड़ा। यहां से पुलिस को छिपा कर रखे गए 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। नेगे एंड जू बार बड़े कारोबारी नवनीत कालरा का है। डीसीपी अतुल ठाकुर के मुताबिक नवनीत कालरा दयाल ऑप्टिकल्स, खान चाचा रेस्टोरेंट, टाउन हॉल रेस्टोरेंट बार और मिस्टर चाऊ से भी जुड़ा है। बताया जाता है कि नवनीत कालरा ही इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है। पहली रेड में न सिर्फ 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए बल्कि 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। इनके नाम हितेश, गौरव, सतीश सेठी और विक्रांत हैं। बार मैनेजर हितेश की निशानदेही पर पुलिस ने खान मार्केट में मौजूद टाउन हॉल रेस्टोरेंट में छापेमारी की। यहां से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए। खान मार्केट का ये वही टाउन हॉल रेस्टोरेंट है जहां से आज सुबह दिल्ली पुलिस ने 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे और उसके बाद ही पुलिस की टीम खान चाचा जो रेस्टोरेंट है वहां पर पहुंची थी। और ये रेस्टोरेंट भी उसी नवनीत कालरा का है जिसके जो लोधी कॉलोनी का जो सेंट्रल मार्केट है वहां पर एक बार पर जब रेड की गई वहां से 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रिकवर हुए थे। उसके बाद वहां से जो 4 लोग पकड़े गए थे उन्हीं की निशानदेही पर यहाँ से रिकवरी की गई और उसके बाद खान चाचा रेस्टोरेंट से रिकवरी की गई। तो नवनीत कालरा की अगर बात करें तो नवनीत कालरा एक बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन है, एक बड़ा ये कहें कि पेज 3 का वो अक्सर आकर्षण का केंद्र है। पेज 3 पार्टीज का वो अक्सर वहाँ पर देखा जाता है और नवनीत कालरा इस पूरे गोरख धंधे की कड़ी बताया जा रहा है कि इस पूरे गोरख धंधे को नवनीत कालरा ही अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस नवनीत कालरा की तलाश कर रही है और नवनीत कालरा का ना सिर्फ ये रेस्टोरेंट है बल्कि खान चाचा में भी उसकी हिस्सेदारी बताई जा रही है और इसके अलावा कहीं और इस शख्स के बिजनेस हैं। और इतना बड़ा व्यापारी, इतने बड़े लेवल पर बिजनेस करने वाला अगर इस तरह के गोरख धंधे, इस तरह की काला बाजारी में लिप्त होना उसका सामने आता है तो वाकई में ये बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस ने खान मार्केट में ही खान चाचा रेस्टोरेंट पर दबिश दी। अंदर तलाशी ली गई तो 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए और इस तरह 3 रेस्टोरेंट से कुल 524 कंसंट्रेटर जब्त किए गए। 73 से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जो लगातार मुनाफाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त हैं। और ऐसे ही इसी कड़ी में आज दिल्ली पुलिस ने सुबह ये जो खान चाचा रेस्टोरेंट है, ये खान मार्केट का एक बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर छापा मारकर 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। और इससे पहले दरअसल दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी जो लोधी रोड की जो सेंट्रल मार्केट है उसमें एक रेस्टोरेंट बार है, वहाँ पर पुलिस ने रेड की थी जहाँ पर 400 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यानी कि 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रिकवर हुए थे। और उस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से ही उन्हीं की निशानदेही पर आज दिल्ली पुलिस की टीम सुबह यहाँ पर पहुँची और खान मार्केट के जो 2 रेस्टोरेंट हैं जिसमें एक टाउन हॉल और दूसरा ये खान चाचा, यहाँ पर पुलिस ने रेड की। टाउन हॉल रेस्टोरेंट से 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं जबकि इस खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा खान चाचा रेस्टोरेंट से कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं। संकट काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी जैसे ही सामने आई, दिल्ली में हड़कंप मच गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के दाना अब सलाखों में है तो देश के
कई राज्यों में भी इन जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा से नागपुर, पटना से मुंबई तक कोरोना काल के इन कालाबाजारियों की धरपकड़ हो रही है। ये वो जालसाज हैं जो कुछ पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। इनके लिए ना इंसान की कीमत है और ना ही इंसान की जान की कीमत है। पटना में धरे गए कोरोना काल के दानव, नोएडा में पकड़े गए मौत बांटने वाले सौदागर, नागपुर में गिरफ्त में आए रेमडेसिविर के कालाबाजारी, मुंबई में पकड़ा गया नकली पास वाला जालसाज। कोरोना काल के ये वो धंधेबाज हैं जो इंसान की जान का सौदा कर रहे हैं। जिस वक्त इंसान को इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक एक जान को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उस वक्त ये चेहरे अपने धर्म और ईमान को बेच रहे हैं। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो कालाबाजारी हैं जो जीवन रक्षक माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा कर रहे थे। पुलिस को इनके बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समेत 3 लोगों को धर दबोचा। फेज 2 द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर के थ्रू हमारे पास सूचना थी कि कुछ लोग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लगभग 37,000 रुपये में एक वाइल को बेच रहे हैं। थाना की एसओजी टीम ने एक ट्रैप डाला और उसमें इन 3 लोगों को ट्रैप किया गया और इनको जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने इनके पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। ये कालाबाजारी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40,000 रुपए में बेचने पहुंचे थे। एमआर के तौर पर काम करने वाला परवेज इन इंजेक्शनों की जमाखोरी करता था और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर इन्हें महंगे दामों पर बेचता था। इनसे अब पूछताछ की जा रही है कि ये इंजेक्शन इनके पास कहाँ से आए और इनकी पुष्टि करने के लिए इंजेक्शन्स की कि ये असली हैं या नकली हैं, उसके लिए भी इसको फोरेंसिक में भेजा जाएगा और आगे की जांच भी इसमें जल्द खत्म की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी सक्रिय हो रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ रखा है। दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के खिलाफ अब तक यूपी पुलिस 117 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 282 इंजेक्शन, 1263 ऑक्सीजन सिलेंडर, 818 ऑक्सीमीटर और 52 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए। पटना के रेनबो अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का रैकेट चल रहा था। यहां से पुलिस ने रेनबो अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशफाक अहमद और उसके रिश्तेदार मोहम्मद अल्ताफ को अरेस्ट किया है। मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर के भी पूरा वो जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं, ये सारी हम लोग भी जाँच कर रहे हैं। पुलिस को रेनबो अस्पताल में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जाल फैलाया गया। नकली ग्राहक बनकर टीम के सदस्य अस्पताल पहुंचे। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा 50,000 रुपए तय हुआ और सौदा तय होते ही इन दोनों कालाबाजारियों को धर दबोचा गया। नागपुर में चेहरा छिपाते दिख रहे कोरोना काल के ये वो दानव हैं जो इंसान की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों में कोविड अस्पताल का एक कर्मचारी भी शामिल है। दिनेश गायकवाड़ नाम के शख्स को अस्पताल प्रशासन ने एक मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के लिए दिया था, लेकिन दिनेश ने मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन के बजाय एसिडिटी वाला इंजेक्शन लगा दिया। दिनेश इंजेक्शन की कालाबाजारी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन है। सरकार ने पाबंदियां लगा रखी हैं। सिर्फ जरूरत होने पर ही बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी
ई पास होना जरूरी है। बस फिर क्या था, वैभव ने फर्जी ई पास बनाने का गंदा धंधा शुरू कर दिया। वैभव नाम का ये जालसाज इस तरह से फर्जीवाड़ा करता था कि पुलिस भी चकमा खा जाए। इसके लिए बाकायदा QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा था। कंप्लेंट हमारे पास आई थी, उसका हमने तहकीकात किया वो अर्जी का, तो वो पास हमको फर्जी नज़र आया। तो हमने चुनाभट्टी से एक शख्स था वैभव दाबेकर, उसको अरेस्ट किया। तड़ाके साहब ने उनका सब इंक्वायरी किया तो उनको समझ में आया कि इसने सोलापुर में जो एक बंदा है उसके साथ संगनमत करके लोगों को फर्जी ई पास बना के देता था। उसके लिए हर अर्जी के पीछे वो 1000 रुपये लेता था। तो ये सब मामला सामने आने के बाद परिमंडल 12 ऑफिस कार्यालय ने उसमें इंक्वायरी करके गुना दाखिल किया है चीटिंग और फॉर्जरी का, और दहिसर पुलिस स्टेशन आगे की जांच करेंगे। लेकिन जब पुलिस ने इसके फर्जीवाड़े की जांच की तो ये रडार पर आ गया। जांच में पता चला कि इस तरह के फर्जी पास को ये 150 रुपए में बनाता था और 1000 रुपए में बेचता था। जिस वक्त पूरा देश कोरोना से युद्ध लड़ रहा है, उस वक्त ये कालाबाजारी चंद रुपयों के लालच में अपना ईमान और जमीर दोनों बेच रहे हैं। नोएडा से मोहम्मद यूसुफ, पटना से अमिताभ ओझा, नागपुर से विनोद जगदाले के साथ मुंबई से दीपक दुबे, न्यूज़ 24। हिंदुस्तान हाँफ रहा है, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक बना हुआ है, लेकिन अब यही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मार्केट से गायब हो गए हैं, या फिर यूं कहें कि गायब कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की भी कालाबाजारी हो रही है। आज मुंबई की सबसे बड़ी दवा मार्केट में हमारी टीम इसी की पड़ताल करने निकली। देखिए हमारे कैमरे में क्या कैद हुआ है। क्या बाजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध है? क्या अचानक बढ़ गई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत? क्या दुकानदार कर रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी? देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। घर में रहकर इलाज करवा रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही कोविड मरीजों को सांस दे रहा है, जिंदगी को संभाल रहा है, मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। यही वजह है कि अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग बढ़ गई है। हमारी टीम मुंबई की दवा मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हकीकत जानने निकली। हमें पड़ताल करनी थी कि मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त कितने का मिल रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम मुंबई के सबसे बड़े दवा बाजार में पहुंची। यही वो बाजार है जहां से लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाते हैं और बेचते हैं। हमारी टीम ने एक दुकान से दूसरी दुकान, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, एक एक कर हमने कई दुकानों का रुख किया, लेकिन एक भी दुकान ऐसी नहीं थी जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हो। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच इस वक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी भारी कमी हो गई है। हालत ये है कि लोग दुगनी कीमत देने को भी तैयार हैं, इसके बावजूद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहा। इस वक्त मैं मुंबई के दवा बाजार में, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, जबकि ये मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर से लेकर लैब तक के सारे सामान मिलते हैं। इसके अलावा सारी दवाएं मिलती है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। इसके बावजूद यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है। जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं, इंक्वायरी करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। एक दिन में 15-15, 20-20 इंक्वायरी आ रही है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि इस समय जहाँ से वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाते हैं वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कितनी मांग है अभी?
सर रोज से है ना 20 से 25 इंक्वायरी आती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, लेकिन अभी कंपनी में मटेरियल नहीं है, तो वो भी हम लोग को ये बोलते हैं कि जब भी मटेरियल अवेलेबल रहेगा तभी हम लोग आपको इन्फॉर्म कर सकेंगे क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, क्या रेट रहेगा वो सब। सर आज हम लोग है नहीं अभी सर मटेरियल, तो अभी रेट भी नहीं बता रही कंपनी? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं कभी मटेरियल अवेलेबल रहेगा हमारे पास तभी हम कुछ बता सकेंगे सर, और कभी मिलेगा वो भी नहीं बता सकेंगे सर। हाँ, कई दुकानदार ग्राहकों से एडवांस बुकिंग जरूर कर रहे हैं। पड़ताल में पता चला कि 5 लीटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत पहले 40,000 के आसपास थी, लेकिन अब इसकी कीमत 65 से 70,000 से ऊपर है। जबकि 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली कीमत 70,000 से 1,30,000 रुपए तक थी, लेकिन अब इसकी कीमत 2 लाख से ऊपर है। देश में इस समय ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई अस्पतालों से मरीजों के मरने की खबरें भी आई हैं। इस बीच देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग तेजी से बढ़ने लगी है, लेकिन इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंसंट्रेटर विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं और इस समय विदेशों से भी इंपोर्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी डिमांड है। यही कारण है कि कंसंट्रेटर के दाम भी बढ़ गए हैं। इस वक्त हम हैं IEC कंपनी में, और इस कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाया है। हमारे साथ कंपनी के मालिक हैं, उनसे बात करेंगे, अंकुर पुराणिक जी से, कि किस तरह से इन्होंने बनाया है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इन्होंने बनाया है। बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं जो कि विदेश से मंगाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं अंकुर पुराणिक जी से। सर, इसको आपने तैयार किया है, एक तो अच्छी बात है क्योंकि इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग बढ़ी है। आप बताइए कि किस तरह से ये काम करता है और कितनी दिक्कतें आई? तो ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कंसेप्ट है, ये WHO ने अप्रूव किया है। तो ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर को रिप्लेस कर सकता है, यानी पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कोरोना वायरस की इस पैंडेमिक में, उसको ये आप ठीक तरह से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करके अप टू 5 लीटर्स ये मशीन में एडजस्टमेंट है वो दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।